नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आपको 3 लेक्चर 3 हिंदी व्याकरण के वर्णमाला, शब्द और वाक्य तीनों प्रकार के करा दिए हैं, जिसमें कितने भेद होते हैं, उसके प्रकार के बारे में संपूर्ण सारांश बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का सेशन है पद। पद पद सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो व्याकरण के नियमों में बच जाता है। जब वर्ण का सार्थक समूह होता है, यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो नियमों में बन जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। उसी वर्ण का रूप बदलकर यह शुद्ध वाक्य में प्रयुक्त होता है, और तो उसे जब वो शब्द को शब्द न कहकर पद कहा जाता है। नहीं समझे? एक बार फिर से समझाता हूँ। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। अतः जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, यानी जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो वह शब्द न होकर वह पद का रूप धारण कर लेता है। बात करते हैं पद की, तो पद के 5 प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, पद के 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। बात करते हैं आगे, तो संज्ञा के भेद: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एकवचन, बहुवचन, कारक और उसका क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम में बात करें तो सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध। इसी तरह से विशेषण के भेद और उसका क्रिया, लिंग, वचन के साथ उसका संबंध। क्रिया की बात करें तो क्रिया के भेद: आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक, संयुक्त, मुख्य और वाक्य, लिंग, वचन, काल के आधार पर उसके साथ क्रिया। और अव्यय की बात करें तो अव्यय के भेद क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक निपात। जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है और उसका निर्देश समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, भेद आदि उसका संबंध निर्देश बताता है। फ्रेंड्स, हिंदी में सार्थक शब्द की बात करें तो सार्थक शब्द 2 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मेन था कि शब्द में बात करें तो जिसमें जो शब्द से जो मेन सार्थक अर्थ बन जाता तो वह पद में बदल जाता है। मगर हमारा हिंदी में सार्थक शब्द भी 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द की बात करें तो फ्रेंड्स, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। समझे नहीं समझे? एक बार फिर समझाता हूँ। विकारी शब्द वे होते हैं जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग, वचन, पुरुष पर प्रभाव पड़ता है, तो जैसे आप समझ लो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये इसके 4 प्रकार हो गए। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पतंग उड़ रही है, भाई पतंग है, एक वचन है और उड़ रही है, ये हो गया। अगर इसको हम बहुवचन कर देंगे तो पतंगे उड़ रही हैं, तो इसका भी ये बहुवचन बन गया। जब पतंगे बहुवचन हुई तो उसकी क्रिया भी बहुवचन में पहुंच गई। तो इसीलिए वे शब्द जिस पर लिंग, वचन और पुरुष और कारक का सीधा प्रभाव पड़े, वो हमारी विकारी शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं अविकारी शब्द की। जिन शब्दों पर जिस लिंग, कारक और क्रिया, वचन, पुरुष किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत अव्यय शब्द आते हैं और ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं।
क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक। जैसे वह धीरे चलता है, सीता धीरे चलती है। यानी कि जो शब्द धीरे, 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 ये शब्द हमारे अभिकारी शब्द हैं, जिनका होना और ना होना कोई मतलब नहीं रहता, जिसका लिंग वचन कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपने ही अर्थ में रहते हैं। फ्रेंड्स, पद की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएं तो श्याम स्कूल जाता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इंपॉर्टेंट याद रखना। श्याम स्कूल जाता है, जिसमें श्याम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, पुल्लिंग है और एक वचन भी है और कर्ता कारक भी है इसमें। अब स्कूल की बात करें तो स्कूल यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो गई, पुल्लिंग है, स्कूल है, एक वचन भी है और कर्म कारक भी है। और जाता क्रिया है यहाँ और सकर्मक क्रिया है। सकर्मक है, जाता है ना, तो पता है जाता है, तो सकर्मक क्रिया हो गई और पुल्लिंग भी हो गई, एक वचन और वर्तमान काल में हो गया। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये मात्र छोटा सा वीडियो था आपको इस पद को बताने के लिए, क्योंकि जो बैक सेशन हमने किए उस बैक सेशन में पद पॉइंट आ रहा था, इसलिए उसको समझाया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नोटिस को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको सारे हिंदी व्याकरण का अब तक के सारे पद, वर्णमाला, शब्द, वाक्य के बारे में पूरी नॉलेज मिलती रहे। जय हिंद।